नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अंकुर इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो पॉइंटर अरिथमेटिक का क्वेश्चन है जो सी लैंग्वेज में क्वेश्चन है और गेट 2022 के पेपर में आया था। ओके, डिस्कस करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है what is printed by the following ANSI C प्रोग्राम। ये बेसिकली एक प्रोग्राम दे रखा है सी में और वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये प्रोग्राम का क्या आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट में इन्होंने एक यहाँ पे लाइन यूज करी है, एक स्टेटमेंट यूज किया है जो आपके पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके डिजाइन किया गया है और 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास गिवन है। इसमें से कौन से ऑप्शन सही है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने कहा, इन्होंने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेन का कंप्लीट डिक्लेरेशन किया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 3 में आपने कुछ वेरिएबल डिस्कस किए हैं, डिक्लेयर किए हैं एक्स। ओके, फिर एक एरे डिक्लेयर करिए z नाम से। ओके, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन अगर इस स्टेटमेंट का करते हैं तो आप सिंपल देखेंगे जो सबसे पहले इन्होंने डिक्लेरेशन किया गया है x इज इक्वल टू 1। अगर आप एक मेमोरी डायग्राम क्रिएट करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि एक कोई x नाम का वेरिएबल है। ठीक है, लेट्स से उसका जो मेमोरी स्पेस है वो आपके पास ये मेमोरी एड्रेस जो है वो उसका 1000 है और उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है। ओके, उसके बाद इन्होंने एक एरे डिक्लेयर करी है z नाम से जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो एक z नाम की इन्होंने एरे डिक्लेयर करी है। ठीक है, z नाम की एक एरे डिक्लेयर करी है। दिस इंडेक्स विल बी z ऑफ 0 एंड दिस विल बी द इंडेक्स नंबर z ऑफ 1 और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 10 और 11। लेट्स से इसके अगर हम एड्रेस की हम बात करते हैं, लेट्स से जो इसका बेस एड्रेस है, लेट्स से आप कह सकते हैं वो 2000 है। क्योंकि जो ये z नाम की एरे है ये आपकी इंटीजर टाइप की एरे है तो ऑब्वियसली बात है जो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा वो आपके पास होगा 2002। ओके, इसके अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इन्होंने क्या करा है कि एक p वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये आपका एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। जैसे कि पॉइंटर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पॉइंटर्स और पॉइंटर्स अरिथमेटिक के वीडियोस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उनका लिंक मैं आपसे यहाँ पे अभी शेयर कर दूंगा, टॉप पे आ जाएगा आपके पास, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेरे वीडियोस को सर्च करेंगे तो पॉइंटर अरिथमेटिक और पॉइंटर की जो थ्योरी है उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप देख के पॉइंटर से कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि ये पॉइंटर डिक्लेरेशन कैसे किया है। फिलहाल डायरेक्टली इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है इंट एस्ट्रिक पी। इंट एस्ट्रिक पी मतलब p बेसिकली एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि p में आप एड्रेस स्टोर करेंगे उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे आपने कोई एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रखी होगी। ओके, तो अगर आप इसका इस स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसका अगर आप डायग्राम देखोगे तो इसका सिंपल सा डायग्राम बनेगा कि एक p टाइप का वेरिएबल है। ओके, p टाइप का वेरिएबल है और वो एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, मतलब कि इसमें जो आप स्टोर करेंगे इट विल स्टोर द एड्रेस। ये जो है वो आपका एड्रेस स्टोर करेगा। ओके, फिलहाल और किसका एड्रेस स्टोर करेगा? इंटीजर वैल्यू का, ऑफ इंटीजर वैल्यू, मतलब जहां पे भी आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी उसके एड्रेस से स्टोर करेगा। ओके, फिलहाल इन्होंने पी में क्या स्टोर किया है? नल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? नल। लेट्स से इस मेमोरी लोकेशन की अगर हम बात करें, लेट्स से इसका एड्रेस आपके पास 3000। ओके, अब अगले स्टेटमेंट पे हम आते हैं। अगले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि p नाम का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसमें हम किसी इंटीजर लोकेशन का, जैसे हमने बताया कि एड्रेस स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने स्टोर कराया है एड्रेस ऑफ x। एम्परसेंड ऑपरेटर जो होता है वो आपका एड्रेस को डिनोट करता है, एड्रेस ऑफ। ओके, तो एड्रेस ऑफ x, तो p में आप मूव करा रहे हैं एड्रेस ऑफ x। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखें, अगर जो आपने x का मेमोरी डायग्राम बनाया है तो x का जो मेमोरी एड्रेस है वो आपके पास है 1000। ओके, तो ये आपके पास p में आ जाएगा, तो p में वैल्यू आ जाएगी 1000। तो p का जो डायग्राम हो जाएगा, अगर आप वो देखेंगे तो उस डायग्राम को मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ, तो p का जो डायग्राम हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
P पॉइंटर अवेलेबल है, लेट से उसका एड्रेस है 3000, और उसमें आपने इनिशियली मूव करा दिया एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। एड्रेस ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो एड्रेस ऑफ एक्स की आपके पास 1000, वो आपने यहाँ पे मूव करा दिया। मतलब P एक पॉइंटर अवेलेबल है जो डायरेक्टली एक्स मूवमेंट लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ओके। इसके बाद अगले स्टेटमेंट पे हम आते हैं, तो अगले स्टेटमेंट है एस्ट्रिक P इज इक्वल टू 1। जो अगला स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है आपके पास एस्ट्रिक P इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10, सॉरी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है एस्ट्रिक P, एस्ट्रिक बेसिकली होता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। जिनको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, मैंने पॉइंटर्स पे 2 वीडियोस डिज़ाइन किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें मैंने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इसके अलावा पॉइंटर अरिथमेटिक पे भी मैंने वीडियो डिज़ाइन किए, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है वैल्यू एट एड्रेस, ओके। एड्रेस किस एड्रेस पे, जो एड्रेस P में स्टोर किया गया है, ठीक है। तो P में जो आपने एड्रेस स्टोर किया गया है उस एड्रेस की वैल्यू को आप चेंज करके 10 कर दीजिए। तो P में क्या एड्रेस स्टोर किया गया, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो P में जो एड्रेस स्टोर किया गया 1000, तो 1000 वाली मेमोरी लोकेशन की जो वैल्यू है उसको चेंज करके आप 10 कर दीजिए, ओके। मतलब 1000 वाली मेमोरी लोकेशन मतलब x की वैल्यू चेंज होकर आपके पास क्या हो जाएगी 10, ओके। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास चेंज होकर क्या हो रही है, वो 10 हो जा रही है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या करा कि P में आपने मूव करा दिया। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव करा दिया P में एड्रेस ऑफ z ऑफ 1। P में आप मूव करा रहे हो एड्रेस ऑफ z ऑफ 1, ओके। एड्रेस ऑफ z1, मतलब z नाम का जो एरे है उसकी जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है, फर्स्ट इंडेक्स की जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस P में मूव करा रहे हैं। तो Z1 अगर आप डायग्राम में देखें तो Z1 की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या आपके पास 2002, ओके। तो 2002 आपके पास P में आ जाएगा, तो P में वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2002, मतलब P में अब 1000 की बजाय क्या आ गया आपके पास 2002, ओके। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है उसको आप ध्यान देखेंगे, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लिखा हुआ अगला स्टेटमेंट एस्ट्रिक m% ऑफ z ऑफ 0 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 3, ओके। तो इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये कह रहा है कि एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब वैल्यू एट एड्रेस, मतलब यहाँ से जो एड्रेस निकल के आएगा उस एड्रेस की जो वैल्यू है उसको बाई 3 आप इंक्रीज कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पोर्शन दे रहा है एड्रेस ऑफ 0, z ऑफ 0, z ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया कि z ऑफ 0 मतलब जो एरे है आपके पास, ओके। जो ये z नाम की एरे है उसके 0th इंडेक्स की बात कर रहा है। z ऑफ 0 जो है, z ऑफ 0 सिंपल सी बात कर रहा है z ऑफ 0 की, ओके। फिर उसका आगे आपने लगा दिया m% z ऑफ 0, मतलब एड्रेस ऑफ z ऑफ 0, मतलब z नाम की एरे के 0th इंडेक्स का जो एड्रेस है, z नाम की जो एरे है उसके 0th इंडेक्स का एड्रेस है, मतलब 2000, ओके। वो एड्रेस क्या आपके पास 2000, ओके। तो उस 2000 एड्रेस में आप कर रहे हो +1, ध्यान दीजिएगा दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर अरिथमेटिक, मतलब हम एड्रेस में +1 कर रहे हैं क्योंकि ये एड्रेस इंटीजर लोकेशन का है। तो जैसे ही आप +1 करते हो तो ये आपको नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देगा, दैट इज इट विल प्रोवाइड यू 2002, ओके। ये आपको प्रोवाइड करेगा 2002, ओके। ये प्रोवाइड करेगा आपके पास 2002। यहाँ तक क्लियर है कंसेप्ट। जैसे आपके पास 2002 आया, ठीक है, तो ये कह रहा है एस्ट्रिक ऑफ 2002। ध्यान दीजिएगा जिसको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है वो प्लीज मेरे पॉइंटर अरिथमेटिक्स के वीडियोस देखिए, जिनके लिंक्स मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और वहां से आप उनको बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एस्ट्रिक ऑफ 2002, मतलब जो 2002 नाम का एड्रेस है उस एड्रेस की वैल्यू को बाई 3 इंक्रीज कर दीजिए। तो 2002 नाम का जो एड्रेस है उसकी जो वैल्यू है 11, उसको बाई 3 आप इंक्रीज कर देंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14। तो यहाँ पे 11 की बजाय क्या आ जाएगा आपके पास 14, ओके। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो x की वैल्यू आपके पास 10 हो चुकी है, z एरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू 10 है, और z एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आपके पास 14 है, ओके। अगले स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि प्रिंट करा दीजिए क्या परसेंटेज ऑफ डी और परसेंट ऑफ डी, मतलब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है किसकी, x की,
z ऑफ 0 की और z ऑफ 1 की। ओके, तो अगर हम इस चीज को अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास नई वैल्यू क्या निकल के आई है 10, z ऑफ 0 की नई वैल्यू क्या आपके पास 10 और z ऑफ 1 की नई वैल्यू क्या आपके पास 14। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट में निकल के आएगा 10 10 14। ओके, आप देखिए ऑप्शन में ये ऑप्शन है कि नहीं है। आप देखिए पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तीसरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पास डी। ओके दोस्तों, अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।